हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगचन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगचन एफएफ आई बिलोंग टू यू का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी है। तो चलिए पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा क्यूट सा वीइंग था वो जानबूझ के अपने फ्रेंड वेनजाओ की बातों में आ जाता है और उसके बाद वो वांगजी को एक मेडिसिन देता है जिसकी वजह से वांगजी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। एंड वीइंग वांगजी को लेके एक रूम में आ जाता है। एंड उसके बाद वहाँ पे जो है ना वो अलग से स्मेल आने लगती है। एंड वांगजी की बॉडी से न चाहते हुए भी उसके अल्फा फेरोमोन्स रिलीज होने लगते हैं। एंड वीइंग देखता है वांगजी को और बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ, वीइंग बोलते कि क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ आपको? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, ओ माय गॉड, क्या हो रहा है आपको? वांगजी अपने आप को रोकने की कोशिश करता है बट उसके अल्फा उस पर हावी हो रहा था। एंड वी जिंग जो था ना वो ओमेगा था। और उसके बाद जो वी जिंग की स्मेल थी वो धीरे धीरे करके वांगजी को क्रेजी कर रही थी। एंड वांगजी अपने आप से अपने कंट्रोल को लूज करता जा रहा था। एंड वांगजी बोलता नहीं, ये नहीं हो सकता। वांगजी जोर जोर से जो डोर था उस पर मारने लगता है उसे खोलने के लिए। बट ये सब चीज़ें काम आने वाली बिल्कुल भी नहीं थी जितना वो अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहा था। अपनी फेरोमोन्स के जरिए वी जिंग भी वांगजी को और भी वहाँ पे वीक बनाने की कोशिश कर रहा था। और इन द एंड वही होता है जो वांगजी नहीं चाहता था। वांगजी का अल्फा उस पर हावी हो जाता है। एंड वांगजी वी जिंग को देखता है। वांगजी अपने अल्फा को रोकने की कोशिश करता है और वी जिंग को बोलता है, वी जिंग अभी क्या, अभी रूम से बाहर निकलो या फिर वॉशरूम में जाओ। वॉशरूम में जाओ वी जिंग, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा। निकलो यहाँ से वी जिंग, प्लीज। वी जिंग बोलता है बट मैं कहाँ जाऊँ? वांगजी बोलता है वॉशरूम में जाओ वी जिंग, वॉशरूम में जाओ और डोर अंदर से लॉक कर लो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो बट डोर ओपन मत करना। वीजिंग धीरे धीरे करके वहां से जाने लगता है ऐसा प्रिटेंड करने के लिए कि जैसे कि वो जा रहा है। पर जानबूझ के वीजिंग अपने फेरोमोन्स को रिलीज कर देता है जिस वजह से वो नहीं रोक पाता अपने आप को। एंड वीजिंग जो है ना वो डोर के पास आता है इससे पहले कि वो ओपन कर पाता। वांगजी वीजिंग को उसी डोर पे पिन करता है और उसके बाद वीजिंग को देखता है। वीजिंग वांगजी को देखता है और इसके बाद बोलता है आपको क्या हो रहा है? वांगजी बोलता है आई एम सॉरी, हल्फा हल्फा। और ये बोल के वांगजी वी यिंग को देखता है। एंड वी यिंग डर के मारे वांगजी को देखता है। वी यिंग ने ये सब कर तो लिया था बट अब वी यिंग को डर लग रहा था वांगजी की अल्फा आइज देख के। वी यिंग को पता था कि अल्फा जब अपने रट में चला जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। अपने सामने वाले ओमेगा को वो हर्ट भी कर देता है। बट वी यिंग ने अपनी बोल सकते हैं कि प्यार में या पागलपन में ये ध्यान ही नहीं दिया कि वो क्या कर रहा है। वांगजी वीइंग को उसी डोर पे पिन करता है और वीइंग के जो क्लोथ थे वो एकदम ओपन नहीं करता, एकदम फाड़ देता है। एंड वीइंग शॉकिंग आई से वांगजी को देख रहा था। एंड अब वीइंग को डर लगता है वांगजी से। वीइंग बोलता है सुनते क्या करे वांगजी तुम? वांगजी बोलता है शट अप, शट अप। तुम ओमेगा हो, मेरे ओमेगा, ओमेगा। और ये बोल के वांगजी तुरंत ही वीजिंग को कैरी करता है। वीजिंग की शर्ट को वांगजी एकदम फाड़ चुका था, उसे निकाला भी नहीं था बल्कि फाड़ दिया था। इसके बाद वांगजी वीजिंग को पकड़ता है और उसे पैर पे फेंक देता है। वीजिंग डरते हुए आंखों से वांगजी को देखता है। वांगजी होश में आओ, होश में आओ। बट अब वांगजी होश में आने वालों में से तो बिल्कुल नहीं था। वांगजी वीजिंग को देख रहा था एंड वीजिंग वांगजी से डर रहा था। वीजिंग को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है एंड वो पीछे जाने लगता है। बट नहीं, वांगजी वीजिंग को पकड़ता है और बोलता है कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं। तुम बहुत मुझे परेशान करते हो है ना, हर बार मेरे क्लोज आके मुझे मुझे किस करके। एंड अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। ये बोल के वांगजी तुरंत ही वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है एंड उसे ब्रूटली किस करने लगता है। नहीं, वांगजी किस नहीं कर रहा था, उसे बाइट कर रहा था, सब कर रहा था। वीजिंग को बहुत बुरी तरह से वांगजी उसके लिप्स पे बाइट करता है और उसके बाद उसे फेंक देता है बेड पे। एंड देन वांगजी तुरंत ही अपने कपड़ों को निकाल कर फेंक देता है। एंड वीजिंग देखता है वांगजी को नेकेड अपने सामने। एंड वीजिंग डर के मारे काम जाता है। यिंग बोलता नहीं, तो तुम ऐसा नहीं कर सकती। वांगजी डेविल आई से भी यिंग को देखता है और बोलता है बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगा। तुम चाहते थे ना ये, तो तुम क्यों जा रहे हो पीछे? तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल रहा है। और ये बोल के वांगजी तुरंत ही एक झटके में वीजिंग की ट्राउजर को निकाल के फेंक देता है। एंड वीजिंग को अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि एक अल्फा इस हद तक पागल हो सकता है वीजिंग ने आज पहली बार देखा था। वांगजी बस पूरी तरह से अब पागल हो गया था। उसका अल्फा उस पर लीड ले चुका था एंड वो क्या कर रहा था गुस्से में उसे भी नहीं पता। वांगजी वीजिंग के ऊपर आता है एंड वो कुछ नहीं करता। वीजिंग को ना प्रिपेयर ना कुछ भी, बस सीधा वीजिंग के साथ लव मेकिंग करना शुरू करता है और वीजिंग की चीख निकल जाती है। वीजिंग की आंखों की
कॉर्नर से बस आंसू ही गिरते हैं और वीइंग बस चिल्लाता रह जाता है। वीइंग पूरी रात चिल्लाता है क्योंकि वांग जी शांत नहीं हुआ था उस मेडिसिन की वजह से। एंड दूसरा उसकी हीट जो थी ना वो परमानेंट बोल सकते हैं कि टेम्परेली हिट हो चुकी थी। एंड वांग जी पूरी रात वीइंग के साथ लव मेकिंग करता है। एंड वांग जी दो मतलब मॉर्निंग के 1 बजे नहीं, 1 बजे भी नहीं बोलेंगे हम लोग, मॉर्निंग के 7 बजे जाके रुकता है। एंड यहाँ के सारे रूम साउंड प्रूफ होते हैं। ऑब्वियसली ये एक पॉलिटिशियन का घर है तो हर एक चीज़ तो वीजिंग कितना भी चीखा चिल्लाया बट वीजिंग की आवाज़ कहीं पर भी नहीं गई। मॉर्निंग के हम देखते हैं 10 बजे का सीन, डोर पर नॉक हो रहा था और ये देखने के बाद जो बोल सकते हैं वीजिंग था वो धीरे धीरे करके अपनी आइज़ ओपन करता है। एंड आइज़ ओपन करते ही उसे शार्प पेन फील होता है उसकी पूरी बॉडी में। और ये देखते ही वीजिंग अपनी आंखों को मतलब थोड़ा सा अच्छे से करता है क्योंकि उसे ब्लरी दिख रहा था सब कुछ। वीजिंग उठने की कोशिश करता है बट जैसे ही वो उठता है उसे एक शार्प पेन होता है और वीजिंग पता हाँ ये क्या हो रहा है। एंड तभी वांग जी वीजिंग के चिल्लाने की वजह से तुरंत ही अपनी आइज ओपन करता है एंड बोलता है कि क्या है हाँ। एंड वांग जी उठकर बैठ जाता है। वांग जी की खुद की बॉडी में पूरी तरह से पेन हो रहा था क्योंकि कल रात उसने जो किया था उसकी वजह से। एंड वांग जी जैसे हिलने की कोशिश करता है वीजिंग जोर से चिल्लाता है क्योंकि अभी भी वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। एंड वांग जी जब ये देखता है वो बोलता है ये सब क्या है। वांग जी तुरंत ही अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है। एंड जैसे ही वो ब्लैंकेट हटाता है वो देखता है वीजिंग को एंड अपने आप को। एंड ये देखते ही वांग जी बोलता है ये सब। एंड वांग जी कल रात की चीज़ें याद करने की कोशिश करता है एंड वो धीरे धीरे करके रिमेंबर करता है। वो बोलता हाँ। एंड जैसे जैसे उसे कल रात की चीज़ें याद आ रही थी वैसे वैसे वांग जी अपने आप पर शेम फील कर रहा था। वीजिंग पता है ये क्या हो गया मुझसे हाँ। नहीं 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 ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं हो सकता। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड वीजिंग वांग जी को, वीजिंग को पता था कि सब कुछ उसने किया है, सब उसी की गलती है। एंड अब वीजिंग हिल भी नहीं सकता था, उतना ज़्यादा उसकी बॉडी में पेन हो रहा था। वीजिंग वांग जी को देखता है और वांग जी बोलता है ये मैंने क्या कर दिया हाँ। नहीं 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 ये बहुत गलत कर दिया। वांग जी को बहुत गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उसे तो सच्चाई पता ही नहीं थी कि ये सब वीजिंग ने किया है। वांग जी मान लेता है कि ये सब उसने किया है, उसने वीजिंग को फोर्स किया है। एक तरह से देखा जाए तो वांग जी ने वीजिंग का, वांग जी ये सोचते ही बताया आई एम सॉरी आई एम सॉरी। एंड वांग जी एक झटके से वीजिंग से दूर होता है जिससे वीजिंग को बहुत ही शार्पली पेन होता है। एंड वीजिंग बस वापस बेड पर गिर जाता है। एंड वांग जी वहाँ से जा चुका था, वांग जी वहाँ से निकल जाता है। वांग जी कहाँ जाता है ये तो वो खुद भी नहीं जानता। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग जो है ना वो उठता है एंड तभी वीजिंग के फ्रेंड्स आते हैं एंड वो वीजिंग को देखते हैं जिसके अंदर म्यान म्यान थी। वो बोलते वीजिंग, वीजिंग जो है ना वो बेड पर लेटा हुआ था, उसकी आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। म्यान म्यान तुरंत ही वीजिंग को उठाती है और बोलती वीजिंग तुमने। वीजिंग देखता है और बोलता मैंने 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 वो सच में कर लिया। ये क्या हो गया मुझसे, ये क्या हो गया। म्यान म्यान बोलती है वीजिंग वीजिंग तुम सच में पागल हो वीजिंग, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है वीजिंग, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है हाँ। इसके बाद वो तुरंत ही वीजिंग को बोलती है वीजिंग ये सब हाइड करो, अभी तुम्हारी मॉम आई थी हाँ, अब हम क्या करेंगे। वीजिंग बोलता मुझे नहीं पता बट उन्हें उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। वीजिंग जो है ना वो म्यान म्यान को देखता है, म्यान म्यान बोलती है ठीक है मैं करती हूँ। वीजिंग फिर अपने आप को अच्छे से कवर करता है और म्यान म्यान बोलती है चलो मैं तुम्हें वॉशरूम में लेकर जाती हूँ। इसके बाद म्यान म्यान वीजिंग को सहारा देती है और वो उसे वॉशरूम में लेकर आती है और बोलती है अपने आप को क्लीन करो। वीजिंग बोलता है ठीक है। म्यान म्यान बोलती है मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेकर आती हूँ जिसकी वजह से ये सब हाइड हो सके। एंड तभी म्यान म्यान वीजिंग के नेक को देखती है और बोलती वीजिंग तुम वांग जी से मार खाओगे। ये बोलती क्या, तो बोलती कि हाँ तो तुम्हारी नेक। एंड वीजिंग अपने नेक पे हाथ रखता है तो उसे एक पेन फील होता है अपने नेक में। एंड वीजिंग बस अब क्या बोले इसके बाद। म्यान म्यान बोलती है वीजिंग सच में पहले तुम ये सब बात लो पहले। एंड वीजिंग जो है ना वो तुरंत ही बोलता है हाँ हाँ। इसके बाद म्यान म्यान वहाँ से चली जाती है, डोर बंद करके वो बाहर आती है एंड सब लोगों को देखती है। वो बोलती है म्यान म्यान क्या हुआ। म्यान म्यान उन सबको बताती है एंड सब सुनने के बाद शॉक थे, बोलते हैं हाँ हम क्या करें। तो वो बोलते कुछ नहीं, हमें इन सब चीज़ों को पहले तो हाइड करना होगा, ये वीइंग का डिसीजन होगा। एंड वांग जी तो वो बोलते कि मैंने कुछ टाइम पहले वांग जी को बाहर जाते हुए देखा है, वो यहाँ पे नहीं है। ये सुनने के बाद वो बोलती है शिट अब हम क्या करें हाँ, समझ नहीं आ रहा हम लोगों को। वैन चाओ बोलता है मेरी ही गलती है, मैंने ही वो आइडिया दे दिया था इसे, अब मैं क्या करूँ। हाँ, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ वो सच है, उसने तो पागल पर भी ये सब कर दिया। वैन म्यान म्यान बोलती है वैन चाओ सच में कितनी बार कहा है अपनी ज़ुबान खोला करो तो कम से कम अच्छे से तो खोला करो ना, देखो अब क्या कर लिया उसने। हाँ सच में वो मार्क हो गया उसे। एंड ये सुनने के बाद तो सभी और भी शॉक थे।
वो बोलते हैं अगर वीजिंग के डैड को पता चला हाँ तो ये तो तबाही हो जाएगी, क्योंकि वांग जी वीजिंग नहीं नहीं नहीं, हम क्या करें, हमें कैसे भी करके हाइड करना होगा, बट ज़्यादा टाइम तक ये सब चीज़ें हाइड भी नहीं हो पाएंगी। वो बोलते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद का सीन, जो म्यान म्यान थी वो रूम में आती है एंड देखती है तो वीजिंग बैठा हुआ था, बस वो रोए जा रहा था। म्यान म्यान आती है और बोलती है वीजिंग वीजिंग शांत हो जाओ, ये मेडिसिन लो। वीजिंग मेडिसिन देखता है और उसे ले लेता है। उसके बाद म्यान म्यान बोलती है वीजिंग आगे का क्या प्लान है। वीजिंग बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, वो वांग जी कहाँ है। ये सुनने के बाद म्यान म्यान बोलती वो पता नहीं कहाँ चला गया, वो चला गया, मुझे मुझे वेंचाओ ने कहा कि उसे बाहर जाते हुए देखा था, वो कहाँ गया हम भी नहीं जानते। वीजिंग बोलता है मुझे मुझे उससे बात करनी होगी, वो उसे बताना होगा। नहीं 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 मैं क्या करूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलती है वीजिंग सच में तुमने तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी वीजिंग, तुमने सच में पागल हो तुम बिल्कुल, इतनी बड़ी गलती कर दोगे ये मैंने नहीं सोचा था। वीजिंग बोलता अब मैं क्या करूँ। तो जो म्यान मैन थी वो बोलती है वीजिंग सिर्फ मांग जी को बताओ एंड उससे माफ़ी मांगो, एंड ऊपर से तुम मार्क भी हो चुके हो, हम क्या बताए तुम्हारा। वीजिंग वीजिंग बोलता सॉरी सॉरी। वो बोलती कि मुझे सॉरी मत बोलो, मांग जी को सॉरी बोलो, मुझे यकीन नहीं हो रहा वीजिंग। वीजिंग बोलता सॉरी ना। बोलते चुप करो तुम अब, तुम सच में बिल्कुल बेवकूफ़ हो। वीजिंग कुछ नहीं बोलता एंड वो चुप हो जाता है। वांग जी वहाँ से निकल जाता है। वांग जी एक रिवर के पास आता है एंड वो अपनी बाइक से उतरता है, सीधा वहाँ जाता है और खड़ा हो जाता है एंड अपनी आइज़ बंद कर लेता है और वहीं पे लेट जाता है रिवर के पास जो घास होती है उसी पे, एंड बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी सोचने लगता है कि उसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया। वांग जी तभी अपना फ़ोन देखता है, उसका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था। वांग जी अपना फ़ोन देखने के बाद बोलता है हाँ हेलो। दूसरी ओर से एक गर्ल बोलती है वांग जी तुम वापस कब आने वाले हो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वांग जी बोलता है वो मैं कुछ दिन के बाद आऊँगा। तो बोलती वांग जी तुम जानते हो। वांग जी बोलता हाँ मैं जानता हूँ, मैं आ जाऊँगा। एंड ये बोल के वो फ़ोन कट कर देता है। दूसरी ओर वो गर्ल बोलती कि इसका हमेशा का है, मुझे समझ नहीं आता कि ये इतना नखरा करता क्यों है। हाँ गर्ल तो मैं हूँ बट मुझसे भी ज़्यादा ये नखरी करता है, शिट। एंड ये बोल के वो अपने फ़ोन को फेंक देती है और उसके बाद वो वहाँ से काम करने के लिए निकल जाती है। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग वापस से अपने घर आता है एंड उसकी पूरी फैमिली देखती है और बोलते हैं हाँ वीजिंग कहाँ चले गए तुम। वीजिंग बोलते सॉरी वो मैं कल रात पार्टी की वजह से थक गया था। वो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, जाओ तुम्हें आराम करना है। वीजिंग बोलता हाँ मुझे आराम करना है। तो बोलते हैं ठीक है जाओ। एंड वीजिंग अपने फ्रेंड्स को देखता है क्योंकि वो भी उसके साथ आए थे। वो बोलते हैं बच्चों चलो खाना खाना है तुम लोगों को। तो वो बोलते हैं कि हाँ। इसके बाद वो सभी नॉर्मली जो है ना वो बैठ जाते हैं कुछ देर के बाद एंड फिर वहाँ पे आधे घंटे के बाद नाश्ता वगैरह सर्व किया जाता है एंड सभी लोग आके खाना खाते हैं। वीजिंग पे बैठा हुआ था एंड उसके गले से भी खाना उतर ही नहीं रहा था। एक तो उसकी बॉडी पेन कर रही थी बट हाँ जो म्यान मैन ने वीजिंग को मेडिसिन दी थी उसकी वजह से उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। एंड नॉर्मली वो लोग अपना खाना वगैरह खा लेते हैं, खाना थोड़ी देर के बाद उनका हो जाता है एंड खाना हो जाने के बाद वो एक एक करके जाने लगते हैं। वीजिंग को उसके फ्रेंड्स देखते हैं और बोलते हैं वीजिंग हम फ़ोन पर बात करेंगे एंड वांग जी से बात करना। वीजिंग बोलता हाँ मैं करूँगा। वो कहाँ चला गया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो वापस आए तब करूँ ना। तो वो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग अपने रूम में चला जाता है एंड वांग जी अपना काम वगैरह ख़त्म करके वापस आता है एंड मतलब वहाँ से वो कुछ बहुत देर बैठा रहता है एंड वो वापस आता है एंड आने के बाद वो जियांग फिंगमैन को देखता है और बोलता है कि सर वो एक्चुअली क्या है कि मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, मुझे वापस जाना होगा, मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये सुनने के बाद वो बोलते कि ठीक ठीक है कोई बात नहीं बट अभी नहीं, आई थिंक तुम चले जाना 5 डेज़ के बाद। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ओके ठीक ठीक है सर। एंड इसके बाद वांग जी फिर वापस जाता है एंड अपने कॉस्ट्यूम को पहन लेता है, भाई जो भी उसका काम था यानी कि बॉडीगार्ड वाला उसके क्लॉथ वो फिर से पहन लेता है और फिर से अपना काम करना शुरू कर देता है। एंड यही हो रहा था। वीजिंग पूरा दिन अपने रूम में रहता है एंड वो आराम करता है। सब लोग सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, भी पार्टी वगैरह थी थक गया होगा इसीलिए। एंड फिर एक एक करके जो जियांग फैमिली थी वो वापस वहाँ से चली जाती है क्योंकि उन्हें तो जाना होगा, जो काम था उनका वो हो गया क्योंकि वो इसी पार्टी वगैरह के लिए आए थे नॉर्मली। एंड इसके बाद वो चले जाते हैं। हाँ हम इवनिंग का सीन देखते हैं। वीजिंग अपनी आइज़ ओपन करता है और बोलता हाँ मैं पूरा दिन ही सोता रहा, हम बात करनी है वांग जी। एंड ये बोल के वीजिंग तुरंत ही उठता है एंड वो जाता है फ्रेश अप होता है। फ्रेश वगैरह होके वीजिंग तुरंत ही आता है और उसके बाद वो सीधा चला जाता है नीचे एंड उसकी बॉडी में अब पेन नहीं था। मेडिसिन वगैरह की वजह से उसका पेन ठीक हो गया था एंड वीइंग ने रेस्ट भी ले लिया था जिस वजह से अब उसे पेन नहीं था। वीइंग जो है ना वो जाता है और उसके बाद आराम से जो वहाँ जाके बैठ जाता है एंड वो अपने सर्वेंट को देखता है, उसे बुलाता है और वांग जी के बारे में पूछता है। तो वो बोलते हैं कि सर वो तो बाहर खड़े हुए हैं एंड वो मतलब अपना काम कर रहे हैं। वीइंग बोलता ठीक है उसे बुला के लेके आओ। ये सुनने के बाद वो सर्वेंट बोलते हैं ओके ठीक है सर। एंड इसके बाद वो जाते हैं एंड वांग जी को बुलाने के लिए। वांग जी जब सुनता है कि उसे बीइंग ने बुलाया, वांग जी अपनी आइज़ बंद करता है और बोलता है मैं बोल दूंगा जो हुआ सो हुआ, बट मैं इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ। मैं तो वांग जी चुप हो जाता है एंड इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से जाता है एंड वो वीइंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है जी सर। एंड ये सुनने के बाद वीइंग वांग जी को देखता है। वांग जी ने अपने सर को नीचे किया हुआ था
वीजिंग जो है ना वो बोलता है तुम जाओ, एंड वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वीजिंग उठता है एंड वांग जी के पास आता है और बोलता है कि वांग जी वो कल रात, वांग जी जो है ना वो देखता है और बोलता है वीजिंग आई मीन सर, जो कल रात हुआ प्लीज़ उसे माफ़ कर देना एंड एक मिस्टेक समझ के भूल जाना। वीजिंग देखता है और बोलता है कि क्या? वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल। वीजिंग बोलता है बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी बोलता है नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, और ऊपर से मैंने सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी चेक की है, तो इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने जानबूझ के वो सब किया, मैंने सब चीज़ चेक की है। मैंने ये सुनते हुए बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है, बट भांग जी बोलता है मैंने कहा ना, आगे से मुझसे दूर रहना और अपने काम से काम रखना, समझ आया तुम्हें? एंड ये बोल के वांग जी वहाँ से चला जाता है। वीजिंग अपना सर नीचे कर लेता है और वीजिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वीजिंग बोलता नहीं, ऐसा नहीं, मैं खोना नहीं चाहता हूँ। वांग जी मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा तो मत करो ना मेरे साथ। मैं क्या करूँ? मैं जानता हूँ मैंने अपनी पागलपंती में ये सब कर दिया, बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा प्यार झूठा नहीं है, मेरा प्यार तो सच्चा है ना। वीजिंग बोलता है प्लीज़ प्लीज़ लांजान, बट वांग जी वहाँ से जा चुका था और वीजिंग बस चिल्लाता रह जाता है। वांग जी वहाँ से बाहर आता है और आने के बाद बोलता है इस लड़के ने क्या कर दिया? हाँ, ये समझता क्यों नहीं है? मैं क्या करूँ अब? हाँ, मुझे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये लड़का खुद नहीं जानता है। मैं क्या करूँ? मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। हाँ, मुझे जाना होगा। इसके बाद जो बोल सकते हैं वांग जी था वो अपने काम करने लगता है, यानी कि अपनी ड्यूटी को करने लगता है। वहीं वीइंग परेशान हो चुका था कि अब वो क्या करे, वो कैसे कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वीइंग जानता था कि अगर वांग जी ने उसे नहीं अपनाया तो क्या होगा। हाँ, वीइंग पता नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, वो मुझे ऐसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मेरी मेरी गलती थी, मैं जानता हूँ, मेरी बहुत बड़ी गलती थी, बट ऐसे ऐसे मुझे छोड़ छोड़ के तो नहीं जा सकता ना। प्लीज़ प्लीज़ वांग जी, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? वीइंग परेशान हो चुका था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वीइंग बस अपने आप में ही खोया हुआ था। वहीं दूसरी ओर देखते हैं हम, बोल सकते हैं वीइंग के डैड अपने कुछ काम कर रहे थे, तभी उनका फ़ोन रिंग करता है। वो अपना फ़ोन पिक करते हैं और अपने फ्रेंड से बातें करते हैं एंड वो बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपने जो बोल सकते हैं लड़का है उसे सेंड कर दो, यहाँ पे भेज दो, यहाँ पे कोई बात नहीं। हाँ, वैसे भी तुमने सही कहा, वीइंग ग्रेजुएट हो जाएगा, उसके बाद हमें उन दोनों की शादी तो करनी ही है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ, ठीक है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है। एंड इसके बाद सेम ऐसा ही होता है, उस लड़की को यहाँ पे मतलब सेंड करने के लिए बात कर दी जाती है। विजिंग के डैड तो बहुत ही खुश हो रहे हैं एंड तभी विजिंग की जो मॉम थी वो आती हैं एंड बोलती क्या हुआ, आप बहुत खुश लग रहे हैं। तो वो बोलते कि हाँ, खुश होने वाली बात ही ऐसी है, मेरे फ्रेंड का बेटा, आई मीन विजिंग का फियोंसे वो यहाँ पे आ रहा है। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, बट विजिंग, वो बोलते हैं विजिंग क्या मतलब तुम्हारा? तो वो बोलते कि विजिंग को पता भी नहीं है कि उसकी एंगेजमेंट हमने बचपन में ही कर दी थी, और मतलब कि अगर ऐसा हो गया तो विजिंग उसे पसंद ना करेगा तो। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ऐसी बातें दोबारा मत बोलना, समझ आया तुम्हें? मेरी इज्जत का सवाल है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो, समझ आया ना? ठीक है, दोबारा ऐसा मत करना, और विजिंग को शादी करनी ही होगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी इज्जत, हाँ, सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तुम जानती हो कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा रेपुटेशन ही मैटर करती है। वो बोलते चुप करो, मुझे कोई मतलब नहीं है और किसी बातों से, समझ आया ना तुम्हें? मुझे रेपुटेशन बहुत प्यारी है, मेरे बेटे से भी। किसी भी हालत में ये शादी तो होके रहेगी, और वो आ रहा है 2 दिन के बाद, ठीक है? तो एंड मैंने सोचा है कि जब वो आएगा तो मैं वीजिंग को भी इंट्रोड्यूस करवा दूंगा उससे। उसके बाद उनकी शादी की हम प्रिपरेशन भी करेंगे, क्योंकि वो चाहता है कि वो जल्दी ही शादी कर लें, क्योंकि तुम जानती हो बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपने लिए ओमेगा ढूंढने लगते हैं, कोई अल्फ़ा ढूंढने लगता है। तो उन्होंने मुझसे बात की और मुझे भी उनकी बात बिल्कुल सही लगी, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होने के बाद किसी और को पसंद कर ले। और वीजिंग पर मैं वैसे भी नज़र रखवाता हूँ, तो अभी तक वीजिंग की लाइफ में कोई भी नहीं है और ऐसा कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि मैंने बोल के रखा है गार्ड्स को कि वीजिंग के क्लोज किसी को भी नहीं आने दो। मैं अभी वांग जी को बुलाता हूँ। इसके बाद वो वांग जी को अपने सर्वेंट के द्वारा बुलाते हैं। वांग जी आता है और बोलते जी सर। वो बोलते हैं वांग जी, मेरा बेटा, उसके लिए देखो, तुम प्रोटेक्ट रहोगे हमेशा, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे, और ये भी ध्यान रखना कि उसके करीब कोई अल्फा ना आ पाए। सुना तुमने? वांग जी बोलता जी 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 सर। फिर वो बोलता है एंड कुछ टाइम के बाद मैं वीजिंग की वैसे भी शादी करवाने वाला हूँ। लैंड वांग जी, ये तुम्हें ही पता है कि बहुत जल्द मैं मेरी बेटी वीजिंग की शादी करवाने वाला हूँ।
और उसके पास कोई अल्फा नहीं आना चाहिए, अगर कोई अल्फा आ भी रहा है तो उसे रास्ते से हटा दो। ये सुनने के बाद वांग जी शॉकिंग आइज से देखता है और मतलब अपने मन में बोलता है कि क्या सच में? वो बोलते हैं कि हाँ, बीजिंग की कुछ टाइम के बाद शादी हो जाएगी एंड उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसके क्लोज कोई भी अल्फा नहीं आना चाहिए। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ ठीक है। इनके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद वो बोलते हैं कि सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो वो बोलते हैं कि जो भी हो सो हो गया, ठीक है, और अब तुम बस नॉर्मली अपना काम करो, ठीक है। तो वो बोलती कि हाँ हाँ ठीक ठीक है। एंड वो फिर बोल सकती है कि वहाँ से चली जाती है। वीजिंग रूम में देखते हैं, वीजिंग बहुत परेशान हो चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वांग जी उसे इग्नोर कर रहा था। वीजिंग ने आज पूरा दिन बहुत कोशिश की वांग जी से बात करने की, उसके पास जाने की, बट वांग जी चला गया वहाँ से। और ये चीज़ वीजिंग को बहुत दर्द दे रही थी। वीजिंग वीजिंग बहुत गिल्ट में था। वांग जी जो है ना उससे दूर रह रहा था और यही चीज़ उसे मार रही थी। ऐसे ही करके हाँ 2 दिन बीत जाते हैं और आज एंट्री होती है, जो बोल सकते हैं वीजिंग था उसका फियोंसे की, जिसका नाम यिंग यिंग था। एंड वो आता है, सब लोग बातें करते हैं एंड वीजिंग को बुलाया जाता है। वीजिंग आता है और बोलता है हाँ हाँ डैड। वीजिंग की आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे। ये देखती हैं वीजिंग की मॉम और बोलते वीजिंग बेटा क्या हो गया तुम्हें, ये तुम्हारी आइज। वीजिंग बोलता मैं ठीक हूँ मॉम। वो देखते हैं वीजिंग के डैड और बोलते वीजिंग बेटा इनसे मिलो, ये है यिंग यिंग। वीजिंग देखता और बोलता हेलो। तो वो बोलते कि वीजिंग ये तुम्हारे साथ रहेगा कुछ दिन, तो इसे घुमाना, ठीक है। इसके बाद आई थिंक 1 महीने तक यहीं पे रहेगा, उसके बाद चले जाएगा। बीजिंग बोलता है हाँ ठीक ठीक है। एंड बीजिंग नॉर्मली उसके साथ बोल सकते कि वो कर रहा था बातें, बीजिंग इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। इसके बाद वो बोलते कि वैसे भी खाने का टाइम हो चुका है, इवनिंग शाम हो रही है, चलो बेटा एक काम करो तुम जाओ रूम में फ्रेश होकर आ जाओ, ठीक है, उसके बाद खाना खाएंगे। एंड फिर बीजिंग तुम्हें कल पूरा सिटी दिखाएगा। क्या बोलते बीजिंग। बीजिंग जो कुछ अपने ही ख्यालों में गुम था एंड वांगजी बैठा हुआ था, वो बीजिंग को देख रहा था। और वीजिंग को बोल सकते हैं कि कल लीव मिलने वाली थी यहाँ से, इसीलिए वांग जी बस देख रहा था एक नज़र वीजिंग को, और वीजिंग की नज़रें तो बार बार घूम कर वांग जी पर ही आ रही थी। वो बार बार वांग जी को देख रहा था और उसे डर भी लग रहा था। वो सोचता है कि क्या करे वो, हाँ क्या क्या कर दे सब, नहीं नहीं नहीं, शायद ही वो ऐसा कुछ कर पाएगा। वीजिंग बस चुपचाप था एंड कभी कभी मुड़ मुड़ कर बस वांग जी को देख रहा था और उसे डर लग रहा था कि वो क्या करे। हाँ अपने डैड को बता दे हाँ कि उसने क्या किया है। वीजिंग सोचता है कि हाँ हाँ वो बताएगा अपने डैड को, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी तो उसे वांग जी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है। एक बार बस वांग जी से बात कर ले वीजिंग, उसके बाद हाँ उसके बाद वो अपने डैड को भी बता देगा कि वो वांग जी से प्यार करता है। क्योंकि अब वो ऐसे नहीं रह सकता है, बहुत हो गया, वीजिंग ने बहुत सह लिया, अब वो बिल्कुल भी ये सब नहीं सहेगा। हाँ इसके बाद वीजिंग वहाँ से अपने रूम में चला जाता है ये बोल के कि उसकी शायद तबीयत खराब है। वीजिंग के डैड भी कुछ नहीं बोलते हैं। वांग जी बस देखता है और बोलता है सर आप वीजिंग सर के लिए नया गार्ड अपॉइंट कर लीजिएगा, कल मुझे जाना होगा। वो बोलते कि ओह हाँ हाँ लैन वांग जी मुझे पता है, कोई बात नहीं तुम चले जाना, ठीक है। वांग जी बोलता हाँ वो बोलती कि तुम कब जाने वाले हो। वांग जी बोलता मैं इवनिंग को जाने वाला हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलते कि ठीक है कोई बात नहीं। एंड ये है वीजिंग का फियांसे। वांग जी देखता है और बोलता है जी सर। एंड वांग जी वहाँ से चला जाता है, कुछ भी नहीं बोलता, वो एक शब्द तक नहीं निकालता अपने माउथ से और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं वीजिंग अपने रूम में आता है एंड वो कॉल करता है अपने फ्रेंड को। वो बोलते हैं वीजिंग क्या हुआ। म्यान मैन को करता है वीजिंग कॉल। वीजिंग बोलता है मुझे 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 बहुत डर लग रहा है, मुझे मुझे पता चला है कि वांग जी कल जाने वाला है। मैं वांग जी को जाने नहीं दे सकता हूँ। मुझे मुझे अभी तक उससे बात करनी है, मैंने उससे बात भी नहीं की, अगर अगर वो चला जाएगा तो। हाँ म्यान मैन बोलती है वीजिंग तो तुम्हें उससे बोलना चाहिए। वीजिंग बोलता है मैंने मैंने कोशिश की बट वो मेरी बात सुनने को रेडी ही नहीं है, मुझे मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। म्यान मैन बोलती है वीजिंग उससे बात करो, उससे माफ़ी मांग लो तुम। वीजिंग बोलता हाँ मैं मांगना चाहता हूँ बट मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बोलते शांत हो जाओ वीजिंग, ठीक है स्ट्रेस मत लो। वीजिंग बोलता हाँ ठीक ठीक है। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो फ़ोन कट करता है कुछ देर बातें करने के बाद म्यान मैन के साथ। उसके बाद वो अपनी आइज़ बंद करता है और उसके बाद वो बस बेड पर लेट जाता है। वीजिंग बस ऐसे ही लेटा रहता है एंड हम देखते हैं रात के 10 बजे का सीन। पूरे मतलब जो फैमिली थी वो खाना वगैरह खा के सो चुकी थी एंड वीजिंग बैठा हुआ था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे उसे वांग जी से बात करनी थी, उसे बताना था कि वो उससे कितना प्यार करता है। वांग जी ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है। वीजिंग यही सब सोच रहा था। वीजिंग रात के टाइम उठता है और उठने के बाद वो डोर से मतलब बाहर निकलता है एंड वांग जी के रूम के सामने आता है और उसके बाद डोर को नॉक करता है। वांग जी जो मतलब अपने सामान को पैक कर रहा था, ओबियसली कल उसे जाना था तो एंड शायद ही वांग जी इसके बाद वापस आएगा। वांग जी बस नॉर्मली अपना काम कर रहा था।
तभी डोर पे नॉक सुनता है। वांग जी आता है, डोर ओपन करता है और बोलता है शराब। वी जिंग वांग जी को धक्का देता है, अंदर आता है और डोर बंद करता है एंड वांग जी को गले लगा लेता है एंड वांग जी शॉक। वी जिंग बोलता है वांग जी मेरी बात सुन लो, देखो मुझे मुझे तुम्हें एक बताना है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी प्लीज़। वांग जी वी जिंग को दूर करता है और बोलता है देखिए सर प्लीज़ मुझसे दूर रहिए, एंड किसी ने देख लिया तो ये बहुत गलत होगा, आपका मेरे रूम में ऐसे आना बिल्कुल भी सही नहीं है। वी जिंग बोलता है क्यों क्यों सही नहीं है? हाँ तुम जानते हो ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ उस दिन मैंने गलती कर दी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बट मैं क्या करता, तुम मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने वो सब कर दिया। प्लीज़ प्लीज़ वांग जी ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ वांग जी मेरी बात सुन लो। वांग जी बोलता है देखो हम दोनों का कोई मैच नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अपने काम से काम रखो, अपनी स्टडी पे फोकस करो। फिर बोलता नहीं नहीं प्लीज़। वांग जी बोलता है मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो, एंड वैसे भी मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि उसके बाद मैं वापस आऊँगा भी या नहीं। विंग बोलता क्या बोल रहे हो तुम? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल। विंग बोलता नहीं नहीं प्लीज़, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ। वांग जी बोलता है मैंने कहा ना मैं जा रहा हूँ मतलब जा रहा हूँ, और दोबारा से ऐसी चीज़ मत बोलना, किसी ने सुन लिया तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये सुनने के बाद विंग बोलता बट वांग जी बोलता शट अप, मैंने कहा अपने रूम में जाओ। वीजिंग बोलता नहीं नहीं प्लीज़। वांग जी बोलता मैंने कहा ना, बट वीजिंग अपनी आइज़ बंद करता है और अपने फेरोमोन्स का यूज़ करता है। और वांग जी बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम? वीजिंग बोलता प्लीज़ प्लीज़ लहनसन, मैं प्यार करता हूँ ना तुमसे। वांग जी बोलता शट अप, और ये सब करना बंद करो। वीजिंग बोलता नहीं नहीं प्लीज़, एंड वीजिंग तुरंत ही वांग जी के नेक को पकड़ता है, अपनी क्लोज खींचता है वांग जी को, और उसके बाद वांग जी के लिप्स पे अपने लिप्स को रखता है एंड वांग जी को किस करने लगता है। एंड वांग जी फ्रीज, बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, वो कुछ भी नहीं करता एंड वीजिंग बस वांग जी को किस कर रहा था बहुत ही डीपली। एंड वांग जी कुछ देर के बाद खुद खो जाता है एंड वो भी उसे किस करने लगता है और पूरी तरह से खोते हुए उसे किस कर रहा था। और वीजिंग बस वांग जी को किस करते जा रहा था। कुछ देर के बाद वांग जी को भी रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रहा है, वो किस कर रहा है, नहीं वो नहीं कर सकता। एंड ये बोल के वो दूर धक्का देता है और विजिंग के फेस पे स्लैप करता है और बोलता है दोबारा से ऐसी हरकत मत करना बिल्कुल भी। विजिंग चुप हो जाता है और बोलता वांग जी। विजिंग बोलता मैंने कहा ना दोबारा से ऐसा कुछ मत करना, सुना तुमने, एंड मुझसे दूर रहना। ये बोल के वांग जी विजिंग को कमरे से बाहर निकाल देता है और विजिंग अपनी आंखों में आंसू लिए हुए वहां से वापस से अपने रूम की ओर आ जाता है। विजिंग बोलता मैं क्या करूं, बट हम देखते हैं विजिंग के डैड को, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ये सब देखा था। वो विजिंग को वहां से जाते हुए देखते हैं और आग बबूला हो जाते हैं। वो गुस्से में अपने रूम में आते हैं और बोलते हैं ये लड़का मेरी पूरी नाक कटवा कर मानेगा, मैंने इसे इतना प्यार किया बट ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसने इसने बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। नहीं, मैं ऐसे इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूँ। जो काम मैं कुछ टाइम के बाद करने वाला था, मुझे लगता है इन सब की वजह से मुझे ये काम बहुत जल्दी ही करना पड़ जाएगा। वही जिंग बस नॉर्मली अपने रूम में आने के बाद बेड पर लेट जाता है और रोता रहता है और उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं और बस वीजिंग की आइज़ बंद हो जाती हैं और वीजिंग रोते रोते सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वीजिंग उठता है और उठकर वो नीचे आता है। वीजिंग नीचे आकर सीधा जाता है वांग जी के रूम के पास एंड वो जैसे डोर को नॉक करने वाला था तभी वीजिंग के डैड आते हैं और बोलते क्या कर रहे हो? वीजिंग दिखता और डैड वो मैं मुझे कॉलेज जाना था तो उनको बुलाने के लिए आया था। वो देखते हैं और बोलते हैं वो जा चुका है बहुत जल्दी ही मॉर्निंग को। एंड वीजिंग मैंने तुम्हारे लिए नए गार्ड्स अपॉइंट कर दिए हैं। वीजिंग बोलते नया क्यों क्यों? वो आ जाएंगे ना? ये सुनने के बाद वो बोलते नहीं वो नहीं आएगा, उसने मना कर दिया एंड उसकी जगह मैं तुम्हारे पास कुछ नए गार्ड्स भेज दूंगा और मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करनी है। इम्पोर्टेंट बात कौन कौन सी डैड? ये सुनने के बाद वो बोलते हैं जल्दी ही पता चल जाएगा तुम्हें। एंड तुम्हारे लिए नया गार्ड, एंड वो बुलाता है और बोलता है आज से ये तुम्हारा नया बॉडी गार्ड है, ये तुम्हारी सारी चीज़ों का ध्यान रखेगा ठीक है, एंड वो वापस नहीं आएगा। एंड ये सुनते ही तो विजिंग के पैरों के तले ज़मीन ही खिसक जाती है। विजिंग मतलब एकदम चुप रह जाता है। इसके बाद वो बोलते हैं मेरे बेटे का ख्याल रखना अच्छे से ठीक है, और ये बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। विजिंग देखता और बोलता हाँ वो वापस नहीं आएगा, मैं क्या करूँगा? हाँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद विजिंग अपने डैड के मतलब वो जाने के बाद वो भी डाइनिंग टेबल पर आता है और आकर बैठ जाता है। हम दूसरी ओर देखते हैं यंग यंग को जो कि बैठा हुआ था एंड विजिंग के डैड भी आते हैं, विजिंग के मॉम भी आते हैं एंड वो सभी भी आकर बैठ जाते हैं। उसके बाद विजिंग के डैड बोलते हैं विजिंग मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ। मैंने तुमसे एक बात नहीं बताई थी आज से कुछ साल पहले, यानी कि तुम्हारी ओल्ड एज मतलब कि तुम जब छोटे थे तभी मैंने और यंग यंग के डैड ने हमारे बच्चों की वेडिंग फिक्स कर दी थी।
तो तुम्हारी और यंग की शादी आज से 5 दिन के बाद है। और ये शौक के मारे वीइंग अपने डैड को देखता है और बोलता है कि क्या? तो वो बोलते कि हाँ, मैंने तुम्हारी और यंग की शादी करने का फैसला कर लिया है। ये सुनते ही वीइंग की मॉम बोलती, ये आप क्या बोल रही हैं? ये आप इतनी जल्दी? तो वो बोलते हैं, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। कि तुम्हें कोई क्वेश्चन है मेरे सवाल पर, मेरे फैसले पर? ये सुनने के बाद वो बोलते, नहीं, मुझे मुझे क्या होगा? वीइंग शौक था। ये मतलब डैड वो बोलते हैं, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट मेरी रेपुटेशन मुझसे उससे भी ज़्यादा प्यारी है। जैसे भी यंग यंग यहाँ पे कुछ दिनों के लिए है, मैंने यंग यंग के डैड से बात कर ली है और तुम दोनों की शादी जल्दी ही हो जाएगी, चिंता मत करो तुम, ठीक है? उसके बाद तुम भी यंग यंग के साथ यहाँ से चले जाओगे यूएस, क्योंकि यंग यंग वहीं पे रहता है। और तुम अच्छे से मेरे बेटे का ख्याल तो रखोगे ना? यंग यंग ऑफ कोर्स। एक्चुअली वीजिंग तो मुझे बहुत पसंद आया। मैं पहली बार ऐसा ओमेगा देख रहा हूँ जो इतना प्यारा है, या मुझे बहुत पसंद है अंकल। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम तो यंग यंग को पसंद आ गए बेटा। वीइंग देखता है और वो कुछ नहीं बोल पाता, वहाँ पे एकदम चुप था। इसके बाद फिर वो खाना वगैरह खा लेते हैं। खाना वगैरह हो जाने के बाद वीइंग जो है ना वो बस नॉर्मली बैठा हुआ था। इसके बाद वीजिंग बोलता, मेरे को कॉलेज का टाइम हो गया। तो वीजिंग के डैड बोलते, हाँ जाओ बच्चा। इसके बाद वीजिंग वहाँ से कॉलेज चला जाता है। एंड वीजिंग के डैड ने वीजिंग के लिए जो बोल सकते हैं कि बॉडी गार्ड अपॉइंट किया था, वो वीजिंग के साथ जाता है और वीजिंग पे 24 घंटे नज़र रखता है। वीजिंग कॉलेज आ जाता है। आने के बाद वीजिंग देखता है अपने फ्रेंड्स को। वीजिंग के फ्रेंड्स देखते हैं और बोलते, वीजिंग क्या हुआ? वीजिंग जाता है और जल्दी से बस वो उन्हें जाकर बोलता है, मैं क्या करूँ? मेरे डैड मेरी शादी करवा दे। वो 5 दिन के बाद मेरी शादी है, वो भी ये मेरे पापा के फ्रेंड के लड़के के साथ। ये सुनने के बाद तो वो सभी शॉक और बोलते कि क्या? बीजिंग बोलता है, मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं शादी नहीं करना चाहता, प्लीज़ प्लीज़ मुझे वांग जी के पास जाना है, मुझे वांग जी के पास जाना है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं, बीजिंग हम क्या करें? म्यान बोलती है, मैंने पहले ही कहा था। बीजिंग बीजिंग बोलते कि क्या? तो वो बोलते कि हाँ मैंने तुम्हें नहीं बताया, बट बीजिंग मैं तुम्हें पसंद करती थी, बट तुम्हारी मॉम ने मुझे एक दिन बोल दिया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारी शादी ऑलरेडी ही किसी से फिक्स है। मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहती थी, बट मुझे नहीं पता था कि बीजिंग तुम्हारी फैमिली इतनी जल्दी तुम्हारी शादी करवाएंगे। बीजिंग बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे बताओ फंगजी कहाँ है? मुझे मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे कहना है, मैं शादी नहीं करना चाहता। ये सुनने के बाद वो बोलते बीजिंग, बट बीजिंग बोलता, नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़। वैन जाओ, तुम तो कर सकते हो ना? वैन जाओ बोलता है, बीजिंग मैं वो वैन जाओ के सामने बीजिंग अपना हाथ जोड़ता है और बोलता, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बता दो वांग जी कहाँ रहता है? मुझे बस इतना जानना है, मैं और कुछ नहीं जानना चाहता। ये सुनने के बाद वैन चाओ बोलता है, बीजिंग क्या कर रहे हो तुम? ऐसा मत करो प्लीज़, तुम दोस्त हो मेरे। ठीक है, मैं पता करता हूँ कि वो कहाँ रहता है। ठीक है, मैं करता हूँ। तुम्हें कितना पता है? बीजिंग नाम वगैरह वांग जी का जो भी उसे पता था वो बता देता है। वैन चाओ बोलता है, ठीक है। वैन चाओ फिर अपना फ़ोन निकालता है। एंड इसके बाद वो उन्हें ढूँढने के लिए बोल देता है इस इंसान को। और इसके बाद बीजिंग को मतलब थोड़ी सी राहत मिलती है कि चलो कोई तो उसे ढूँढ देगा।